सब क्या वाकई तौर पर बीजेपी अपने तरीके से तारीख को रकम कर रही है और 47 साल तक या 52 साल तक कभी तक या 72 साल में अभी तक कहीं पर भी ये बात सामने नहीं आई कि महाराजा हरि सिंह साहब फर्स्ट मैन थे जिन्होंने इनिशिएट किया डायलॉग, लेकिन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो दिल्ली में थे कांग्रेस उन्होंने माना नहीं, जिसको लेकर किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं ये मेरी बात नहीं, ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है और उसी का वो हवाला दे रहे हैं। देखिए गौहर साहब, ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। सच्चाई लंबे टाइम तक नहीं छुप के रहती है। बहुत ब्लंडर हुए स्पेशली जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। उस टाइम पे सही कह रहे हैं रिजिजू साहब, 15 अगस्त 1947 से पहले ही महाराजा साहब ने अपील की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शामिल होने की स्टेट को लेके, लेकिन उस चीज को रिफ्यूज किया गया, बार बार उस चीज को टाला गया नेहरू साहब की तरफ से। ये हकीकत है। जो देखिए, हिस्ट्री को नहीं बदला जा सकता, जो हिस्ट्री में ब्लंडर हुए हैं उनको ठीक किया जा सकता है, ताकि हमारे जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उसे हिस्ट्री जाने देश की कि क्या क्या कुछ किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को जम्मू कश्मीर से दूर रखा गया क्योंकि हिंदुस्तान की सारी रियासतों को वो जोड़ रहे थे, प्रिंसेस स्टेट्स को वो जोड़ रहे थे, बहुत सारी चीजें थी। और उसमें फायदा किसका था, क्या पॉलिटिक्स थी? नेहरू साहब अपना फायदा देख रहे थे, यहाँ पे शेख अब्दुल्ला साहब अपना फायदा देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर को ये संभालेंगे, वहां वो संभालेंगे। ये एक बड़ा तालमेल का खेल खेला जा रहा था और इन लोगों ने उस खेल को खेला भी। उस खेल में ये लोग कामयाब भी हुए, लेकिन बहुत लंबे टाइम के साथ जो एक झूठ होता है वो बाहर आता है। वो चीजें पब्लिक के बीच में आई हैं और ऐसा ऐसा और चीजें बाहर आएंगी कि हिस्ट्री को कैसे बदला गया, क्या कुछ किया गया। उन्होंने ये हवाला भी दिया, अगर आप 24 जुलाई 1952 की स्पीच दे नेहरू साहब की लोकसभा की, वो रिकॉर्ड भी ये देख सकते हैं। अभी लालवी साहब कह रहे हैं कि सब कुछ अपने से कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सबूत हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगे, इन लोगों को पता चलेगा। और देश की 135 करोड़ जनता भी जानेगी कि वाकई हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर को कैसे डिस्टर्ब स्टेट बनाने के लिए, 370 को बीच में लाने के लिए एक चीज बनाई गई थी, वो चीजें ओपन हो चुकी हैं। और उन चीजों का मुझे लगता है कश्मीर का आवाम भी जानता है, जम्मू कश्मीर का आवाम अच्छी तरह जानता है और हिंदुस्तान का आवाम भी ऐसा ऐसा जान रहा है। ये कहना कि जनाब नेहरू जी की एक बड़ी ब्लंडर ये थी 5 गलतियों में अक़वाम मुत्तहिदा जाना और यूएन के अंदर डिस्प्यूटेड वर्ड यूज करना, डिस्पाइट ये कि हम इसको, हमारे पास डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस थे, हम इसको ले सकते थे, लेकिन डिस्प्यूट लिखना और फिर उस चीज को मानना, प्लेबिसाइड को मानना और जम्मू कश्मीर जाकर इस बात का ऐलान करना कि प्लेबिसाइड होगा, ये जी पॉलिटिकल मर्डर था, पॉलिटिकल गलती थी, जिसका खमियाजा आज के दिन में पूरा भारत भुगत रहा है। देखिए वो सब, चाहे आपकी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन साहब की बात सुने, चाहे एनसी के स्पोक्स पर्सन की इस टाइम पे बात सुने, वो कहते हैं कि पुराने मुद्दे हैं, इनको दफन कर दो, आगे की बात करो। लेकिन देश की 135 करोड़ जनता आज कांग्रेस से ये सवाल पूछती है कि आपने पूरे देश के ऊपर अपनी हुकूमत चलाई, किस ढंग से चलाई? ये चीजें ऐसे ऐसे सामने आ रही हैं। जवाहरलाल नेहरू साहब ने कैसे हुकूमत चलाई, क्या जम्मू कश्मीर के साथ किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ शेख अब्दुल्ला साहब ने क्या किया, और कैसे सरकारें चलाते रहे, कैसे पावर में रहे। और आज भी वो चीजें यहाँ का आवाम भी भुगत रहा है और देश भी समझ रहा है कि क्या कुछ हुआ। पाकिस्तान के साथ कैसे हमने चीजें की, बहुत सारे ब्लंडर किए हुए हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता और ब्लंडर कांग्रेस के सामने आएंगे। जो कांग्रेस का असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग पूरी तरह से स्टडी इन चीजों के ऊपर कर रहे हैं, देश की जनता के सामने लाएंगे और कांग्रेस को उस चीज का जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश की 135 करोड़ जनता कांग्रेस को, कांग्रेस के परिवार को, इस पॉलिटिकल पार्टी को माफ नहीं करेगी। इन्होंने देश के साथ क्या किया और क्या नहीं किया वो देश की जनता ऐसा ऐसा समझ रही है। देखिए, सच्चाई की बातें हैं, इसलिए कांग्रेस हाईकमांड की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। वो कहते हैं जी पुरानी बातें इनको दफन कर दो, आगे की बातों के बारे में सोचो, सीधी सी बात है।